मन्ना डे की बात सुनकर एसडी बर्मन की आंखों से आंसू टपक पड़े। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए। रफ़ी साहब की आवाज़ रहस्यमयी है। आवाज़ में एक आकर्षण है जो अपनी तरफ खींचती है। ओ रात जो आए। गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। कौन है तू मोहे कुछ तो बता। सुमन कल्याणपुर की आवाज में बहुत ही मिठास है। संग तेरे चली रुनक झुनक किसने गीत छेड़ा। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया में गायकी के दो धुरंधरों की, मन्ना डे की और मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे दोनों अपने अपने फ़न के उस्ताद थे। दोनों की अपनी अपनी खासियत थी, अपनी विशेषताएं थीं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की दुनिया दीवानी है तो मन्ना डे के मुरीदों की भी कमी नहीं है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए। तेरे बिन नयन हमारे। उस दौर में बाजार जहां मोहम्मद रफ़ी को सिर माथे पर लगाता था, तो शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों के लिए मन्ना डे की आवाज़ की मांग हुआ करती थी। कई संगीतकारों के लिए एक ही फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के गाने गवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन तब एक संगीतकार ऐसा था जिसने दोनों फनकारों की आवाज़ को बड़ी खूबसूरती से साधा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर म्यूजिशियन एसडी बर्मन की। जिस फिल्म में उन्होंने ये कमाल कर दिखाया, उस फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आँखें। पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने तेरे बिन नयन हमारे। दोस्तों, मन्ना डे मोहम्मद रफ़ी से सीनियर थे, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। दोनों के करियर के शुरुआती दिनों की पड़ताल करने पर पता लगता है कि 40 के दशक में मन्ना डे संगीतकार एसडी बर्मन के यहाँ बतौर सहायक काम करते थे। मन्ना डे ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि एसडी बर्मन के यहाँ सिंगिंग के इंटर्नशिप में कई काम करने पड़ते थे, जिसमें से एक काम था गायकों को पढ़ाना। 1946 में एसडी बर्मन ने मोहम्मद रफ़ी से जब पहली बार अपनी फिल्म दो भाई के लिए गाना गवाया था, तब मन्ना डे ने मोहम्मद रफ़ी को भी गायकी के कुछ पाठ पढ़ाए थे। फिल्म मेरी सूरत तेरी आँखें आई थी 1963 में। पूछो ना कैसे मैंने। राग अहीर भैरव में बंधा मन्ना डे का ये गाना हिंदी फिल्मों में उनकी गायकी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गाने के दो वर्जन हैं। एक में मन्ना डे के साथ हैं एसडी बातिश। इस बच्चे को उसके बाप ने उसके जन्म के बाद ही त्याग दिया। उसे बचपन से उपेक्षा और तिरस्कार मिला। अब बच्चा बड़ा होकर अपनी पीड़ा ऐसे बयां करता है। एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई। इस गाने में एसडी बर्मन ने उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान की क्लासिकल बंदिश का सहारा लिया है। कई संगीतकारों ने अपने गानों में बंदिशों का सहारा लिया है, लेकिन बहुत कम गाने हैं जिन्हें मन्ना डे के इस गाने जैसी ऊंचाई नसीब हुई है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए। एसडी बर्मन ने इस गाने के दोनों वर्जनों में ट्यून को बहुत ही खूबसूरती से संभाला है। ये गाना एसडी बर्मन का भी पसंदीदा गाना था।
जानकारों का कहना है कि 1963 में जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए गानों का नॉमिनेशन हो रहा था तो उस दौरान दादा अपने आँख के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन मन्ना डे उनसे मिलने आए। बातों ही बातों में मन्ना डे ने एस.डी. बर्मन को बताया कि उनका ये गाना नॉमिनेट होने वाले गानों की लिस्ट में नहीं है। उनकी बात सुनकर दादा खामोश हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताई। अब आते हैं मेरी सूरत तेरी आंखें के दूसरे गाने पर, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। ये गाना भी अशोक कुमार पर ही फिल्माया गया है। ओ रात जो आए। इस गाने को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है। जब एस.डी. बर्मन मेरी सूरत तेरी आंखें के गानों की प्लानिंग में व्यस्त थे, उसी दौरान मन्ना डे उनसे मिलने आए। एस.डी. बर्मन ने उनसे कहा कि उन्होंने एक सुंदर धुन सोची है। मन्ना डे ने समझा कि ये गाना उन्हें ही गाना है, इसलिए छूटते ही उन्होंने कहा, तो बताइए दादा, इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कब आना है। इस बात पर एस.डी. बर्मन ने उन्हें ध्यान से देखते हुए कहा, आपके लिए मैंने दूसरा गाना रखा है। इस पर मन्ना डे ने कहा कि पर शास्त्रीय संगीत का बादशाह तो मैं हूँ, आप उसे किसी दूसरे को गाने के लिए कैसे दे सकते हैं। इस पर एस.डी. बर्मन ने कहा, बादशाहों का बादशाह तो उधर बांद्रा में बैठा है। दोस्तों, रफ़ी साहब बांद्रा में ही रहते थे। तेरे बिन नयन हमारे। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। कौन है तू मोहे कुछ तो बता रे। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे दोनों के गानों में जैसे एक उन्नींदापन है, सपनों के आने से पहले की नींद का सा एहसास। ओ रात जो आए जुग बीते नींद न आई। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के ये गाने आज भी जब बजते हैं तो साफ पता लग जाता है कि इन दोनों गानों की सेल्फ वैल्यू आखिर अनलिमिटेड क्यों है। एस.डी. बर्मन के इस गानों की लोकप्रियता का श्रेय उनके गीतकार शैलेंद्र को भी जाता है। यही वजह है कि एस.डी. बर्मन ने अपनी बायोग्राफी में शैलेंद्र की खुलकर तारीफ की है। उनका कहना है कि शैलेंद्र में दर्द को सहज शब्दों में बयां करने का हुनर था। इसी वजह से सुनने वाला गाने का भाव आसानी से समझ लेता है और गाना उसकी यादों में कैद हो जाता है। तू जले दीपक इत मन मेरा। इस फिल्म में एक और डुएट है जो बेहद खूबसूरत है। मतवाला गया बहक बहक किसने गीत छेड़ा। इस गाने में सुमन कल्याणपुर का साथ दिया है मुकेश ने। चोरी चोरी होले होले ठंडी ठंडी हवा आए। तो ये था एस.डी. बर्मन, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी का जादू। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी भी निराली थी। मोहम्मद रफ़ी मन्ना डे के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें जब भी मौका मिलता था एक दूसरे के घर पर धमक जाते थे। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तेरे बिन